नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सेवक पर, जिसमें हम तैयारी कर रहे हैं यूपी TGT एंड PGT की। ठीक, आज की वीडियो में हम बात करेंगे द्विघात समीकरण की, लास्ट ईयर आए हुए क्वेश्चनों की। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कोई भी नई वीडियो अपलोड होती है तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और उसका आप लाभ ले सकें। तो आज शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, x माइनस वाई की पावर 3 प्लस वाई माइनस जेड की पावर 3 प्लस जेड माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन 9x माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स का मान है। ठीक, यूपी TGT 2021 का क्वेश्चन। तो हम जानते हैं यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तब a की क्यूब b की क्यूब प्लस c की क्यूब बराबर होता है 3abc। अब यहाँ पे a के स्थान पर x माइनस वाई है, b के स्थान पर y माइनस जेड और c के स्थान पर z माइनस एक्स है। जब हम इन दोनों को a प्लस सी करेंगे, जोड़ेंगे, यहाँ पर रखेंगे इसके स्थान पर, तो ये आ जाएगा x माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स, यानी कट जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब 3abc। a के स्थान पर यह है तो 3, a के स्थान पर x माइनस वाई माइनस के जेड और जेड माइनस के एक्स अपोन में है चल रहा 9x माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स, ये कट जाएगा और 3 से 9 3 बार कटेगा, तो 1/3 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 11 हो तो x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3 का मान है। यूपी TGT 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, यदि x माइनस 1/x बराबर k हो तो, ठीक है, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे। क्या कर लेंगे? स्क्वायर। तो x² प्लस 1/x² माइनस के 2 बराबर k²। इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 11, माइनस के 2 बराबर k²। तो k बराबर आ जाएगा 3, k बराबर 3। ठीक है, k बराबर 3। और हमने बात कर रहे थे यदि x माइनस 1/x बराबर k हो तो x की पावर 3 प्लस माइनस 1/x की पावर 3 बराबर k की पावर 3 प्लस के 3k। यदि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस आता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू रख देंगे। k का मान कितना है? 3 की पावर 3 यानी 27 प्लस 3 गुणा 3 9, 3 कितना आ जाएगा? 36। क्वेश्चन ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि x समीकरण x² प्लस bx प्लस 12 बराबर 0 के मूलों का अंतर 1 हो। मूल हमने मान लिया अल्फा कोमा बीटा है, तो अल्फा माइनस के बीटा बराबर 1 दे दिया, और अल्फा प्लस बीटा माइनस के बी अपोन ए, माइनस के बी मतलब माइनस के पी। अब यहाँ से हम इसको समीकरण 1 व 2 को ऐड कर लेंगे, तो आ जाएगा 2 अल्फा बराबर 1 माइनस के पी, अल्फा बराबर 1/2 माइनस के पी/2। ठीक है,
अब यहाँ इस समीकरण 1 व 2 को घटा लेंगे, 1 माइनस 2 कर लेंगे, तो माइनस में माइनस के 2 बीटा आ जाएगा, माइनस के 2 बीटा बराबर ये प्लस हो जाएगा 1 प्लस के पी, बीटा बराबर माइनस के 1/2 माइनस के p/2। अब मूलों का गुणनफल निकाल लेंगे अल्फा इंटू बीटा, c अपॉन ए, सी के स्थान पर क्या है 12, अल्फा इंटू बीटा की यहाँ वैल्यू रख देंगे, अल्फा का मान कितना है 1/2 माइनस के p/2, ठीक है। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे हम, तो यह बचेगा 1/2 प्लस p/2 बराबर 12, ठीक है, माइनस के 2 इसमें भी नीचे है, इसमें नीचे, तो 1/4, 1 माइनस के p, 1 प्लस के p 12, 4 उधर चला जाएगा, 1 माइनस के p² बराबर माइनस के 36, 12 चौक 36, 12 चौक 48, 12 चौक 48, माइनस के p² बराबर माइनस के 48, ये बने इधर जाएगा माइनस के 1, माइनस के p² बराबर माइनस के 49, तो यहाँ से p बराबर आ जाएगा प्लस माइनस के 7, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0 के मूल हो, तब वह समीकरण जिसके मूल अल्फा की पावर 7 तथा बीटा की पावर 4 हो बतानी है, ठीक है। समीकरण दी हुई है आपको x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0, लेट हमने मान लिया मूल बराबर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अल्फा की पावर 7 है और बीटा की पावर 4 है, बीटा की पावर 4 है, तो अल्फा के मूल ओमेगा में से ओमेगा की पावर 7 और ओमेगा की पावर 4 दूनी 8 किया जाए, तो यहाँ से ओमेगा की पावर 3 होता है 1, तो ये ओमेगा और ये ओमेगा स्क्वायर होता है, ठीक है। जब भी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आ जाए मूल, तो इसकी जो समीकरण होती है x² प्लस के x प्लस के 1 = 0, ये समीकरण आती है, क्योंकि किसी समीकरण के ये मूल होते हैं जो हमने मान रखे थे। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, समीकरण ax² समीकरण ax प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूलों का हरात्मक माध्य है, ठीक है। तो आपको पता है हरात्मक माध्य क्या होता है, हार्मोनिक मीन 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो यहाँ अल्फा इंटू बीटा 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा माइनस के बी अपॉन है, माइनस के बी अपॉन है, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन है प्लस के आएगा सी अपॉन है माइनस के बी अपॉन ए से ए कैंसिल, तो माइनस के 2c अपॉन बी, माइनस के 2c अपॉन बी, ऑप्शन ए, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, वह शर्त ज्ञात कीजिए ताकि त्रिघाती समीकरण x³ माइनस px² प्लस qx माइनस r बराबर 0 के मूल गुणोत्तर श्रेणी में हो। लेट कर लें हमारा मूल,
एल्फ़ा बीटा गामा बराबर 1 2 4 गुणोत्तर श्रेणी हमने मूल मान लिए। ठीक है, और इसमें दिया हुआ एल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या आ जाएगा, माइनस के बी अपोन है यानी कि पी। तो पी इनको जोड़ लेंगे तो पी बराबर क्या आ जाएगा, 1 2 3 और 7, पी बराबर 7 आ जाएगा। 1 2 प्लस के 3 बराबर पी यानी कि 7 बराबर पी। और एल्फ़ा इंटू बीटा गामा क्या होता है, सी अपोन वो माइनस के डी अपोन ए। ऐसा होता है माइनस के डी अपोन ए, सी अपोन ए माइनस के डी अपोन ए। सी कितना है, आर, तो कितना आ जाएगा 8 बराबर आर। एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रखेंगे 8 आ जाएगा। अब यहाँ से ऑप्शन सेटिस्फाई करा लो, क्या करा लो, ऑप्शन सेटिस्फाई। ऑप्शन सी में रख कर देख लो, ऑप्शन सी में पी की पावर 3 यानी कि 7 की पावर 3 यहाँ रख देंगे इसमें ऑप्शन टेस्ट। इस पे इधर यहाँ पे कर लेते हैं मेरे को ऑप्शन सी। ऑप्शन टेस्ट करेंगे तो सी देखो, पी की पावर 3 आर माइनस के क्यू की पावर 3 बराबर 0। पी की पावर 3 यानी 7 की पावर 3 कोस 8 माइनस क्यू कितना है, अब यहाँ से क्यू निकालना है। तो यहाँ से निकाल लेंगे एल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू एल्फ़ा क्या होता है, सी अपोन है यानी कि क्यू। इनकी वैल्यू रखेंगे, एल्फ़ा इंटू बीटा 2 प्लस बीटा इंटू गामा 8 प्लस गामा इंटू एल्फ़ा 4 बराबर क्यू। तो क्यू बराबर कितना आ गया, 8 4 12 2 14। क्यू की वैल्यू आ गई 14 का पावर 3 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ देखो 7 गुणा 2 की पावर 3 कर सकते हैं, 2 की पावर 3 भी 8 ही होएगा माइनस के 14 की पावर 3। तो एक 7 में 14 कैंसिल हो जाएगा बराबर 0, 0 बराबर 0 सेटिस्फाई हो गया। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, समीकरण log 4 एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस 24 बराबर 2 के हल हैं, 2 के हल हैं, ये बताना। 7 log 4 एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 24 बराबर 2। ये log की पावर 4 इधर जाएगा, 4 की पावर 2 हो जाएगा, 4 की पावर 2। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 24 बराबर 4 की पावर 2। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के कितना 16 इधर आएगा 8 प्लस के 8 बराबर 0। गुणनखंड कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 2x प्लस के 8 बराबर 0। तो गुणनखंड क्या आ जाएगा, यहाँ से x माइनस के 2 और x माइनस के 4 बराबर 0। तो x के मान क्या क्या आ गए, 2,4। आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 2 माइनस के 4x प्लस 8 बराबर 0 के मूलों का योगफल है, ये बताइए, मूलों का योगफल। ठीक है, तो इसमें 2 केस बनेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 2
माइनस के 4x प्लस के 8 बराबर 0। इसके दो केस बनेंगे, ठीक है। जब x बराबर क्या हो, ग्रेटर देन 2 हो, x बराबर ग्रेटर देन 2 हो, x ग्रेटर देन 2 फर्स्ट केस, तो समीकरण क्या आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस के 2 माइनस के 4x प्लस के 8 बराबर 0, ठीक है। तो ये समीकरण बन जाएगी यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के 16 बराबर 0। तो यहाँ से सम निकाल लेंगे इसका, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस के भी एक कौन है, यानी कि 8। केस नंबर 2, जब x लेस देन हो 2 के, ठीक है, x का मान 2 से छोटा हो, तो क्या बनेगी समीकरण, एक्स स्क्वायर प्लस आ जाएगा तो माइनस बाहर आएगा, 4x माइनस के 2 माइनस के 4x प्लस के 8 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से समीकरण बन जाएगी हमारे पास, इसको हल करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x से 4x कैंसिल, 4 दूनी 8, 4 से 8 कैंसिल हो जाएगा, बराबर 0 आ जाएगा, बराबर 0, यानी कि x बराबर 0 आ जाएगा। तो इसका इस समीकरण का, इस वाली समीकरण का योग भी क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा 0। अब दोनों समीकरणों का हम क्या निकालना है, सम निकालना है, ठीक है। दोनों समीकरणों का सम निकालना है, दोनों समीकरण, इसका 0 आया, इसका 8 आया, ठीक है। तो दोनों समीकरणों का सम, हैंस सम निकालना है दोनों समीकरणों का, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 8 प्लस के 0 बराबर 8। ये क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, समीकरण x की पावर 3 प्लस ax स्क्वायर प्लस 2x प्लस r बराबर 0 के मूल अल्फ़ा बीटा गामा हो तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर का मान बताना है। UPTG 2021 का क्वेश्चन है। समीकरण क्या दे रखी है, समीकरण दी हुई है x की पावर 3 प्लस px स्क्वायर प्लस 2x प्लस r बराबर 0, तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस के p वो अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा बराबर क्या आ जाएगा, 2। और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा कितना आ जाएगा, माइनस के r, ये होता है माइनस के b अपॉन ए, फिर c अपॉन ए, फिर माइनस के d अपॉन ए, फिर e अपॉन ए, इस तरीके से चलता है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ से ये इसका स्क्वायर कर लेंगे, क्या कर लेंगे, इसका दोनों तरफ पक्षों में स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो आज स्क्वायर करेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा गामा प्लस 2 आएगा, 2 अल्फ़ा बीटा, 2 अल्फ़ा के स्थान पर अल्फ़ा बीटा, ये दोनों को गुणा करेंगे, तो इसके बाद अल्फ़ा बीटा गामा स्क्वायर प्लस
अल्फा स्क्वायर बीटा गामा बराबर क्यू स्क्वायर। अब हमें किसकी वैल्यू बतानी है? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा गामा स्क्वायर प्लस बीटा गामा स्क्वायर का मान बताना है। ठीक है, अब यहाँ से ये तो चलेगा ही, यहाँ इतना अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस यहाँ से 2 अल्फा बीटा गामा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से जो जगह बीटा, यहाँ से गामा, यहाँ से अल्फा बराबर क्यू स्क्वायर। ये इधर रहेगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बराबर क्यू, कितना क्यू स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा कितना है माइनस के आर, माइनस के 2 आर, और ये कितना है पी, तो ये इधर जाएगा। ठीक है, ये भी तो माइनस में अल्फा प्लस बीटा बार माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है, ये माइनस में जाएगा 2 पी आर माइनस के 2 पी आर, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अरे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रखी माइनस के आर और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखी माइनस के क्यू, तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस इधर जाकर उधर जाएगा माइनस में, तो क्यू स्क्वायर माइनस के 2 पी आर इसका आंसर आ जाएगा। क्यू स्क्वायर माइनस के 2 पी और ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, एक त्रिघात बहुपद x की पावर 3 प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का एक शून्यक -1 है तो अन्य दोनों शून्यकों का गुणनफल है, ये बताना है। दोनों शून्यकों का गुणनफल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, एक्स की पावर 3 प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये समीकरण हमें दी हुई है। इसका एक शून्यक -1 है, इसका एक शून्यक -1 है, यानी कि अल्फा बराबर -1 और बीटा और गामा बराबर हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से समीकरण से निकाल लेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या आ जाएगा माइनस के ए, तो -1 प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या आ जाएगा माइनस के ए, बीटा प्लस गामा बराबर 1 माइनस के ए। अब यहाँ पे हम अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा क्या होता है सी अपॉन यानी कि बी, इसमें वैल्यू रख देंगे माइनस बीटा प्लस बीटा गामा और माइनस के गामा बराबर बी, तो बीटा और गामा बराबर बी माइनस के प्लस आएगा गामा प्लस के बीटा, तो बीटा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, ये बीटा प्लस गामा की वैल्यू 1 माइनस के ए, ये प्लस में है, तो बी प्लस 1 माइनस के ए बीटा माइनस के गामा, ये आंसर आ जाएगा इसका। ऑप्शन कौन सा बन रहा है बी माइनस के प्लस 1, ऑप्शन ए बी माइनस के प्लस के 1, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, यदि x1 तथा x2 समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 4 बराबर 0 के मूल हैं तो x1 की पावर 3 प्लस x पावर 2 की पावर 3 का मान है, ये आपको बताना है। तो
समीकरण क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से मूल x1 x2 है, तो x1 प्लस के x2 बराबर माइनस के बी अपॉन है 2, और x1 इंटू x2 बराबर 4। ठीक है, तो x1 की पावर 3 प्लस x2 की पावर 3 बराबर आएगा x1 प्लस x2 की पावर 3 माइनस के 3 x1 x2 और x1 प्लस के x2, ये मान होता है। यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है, 2 की पावर 3 यानी कि 8 माइनस के 3 क्रॉस x1 x2 4 क्रॉस 2, 8 में 4 थे 12 में 24 बराबर माइनस के 16। आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12। समीकरण दी हुई है x की पावर 2 mod ऑफ x का 2 माइनस के 3 mod ऑफ x प्लस 2 बराबर 0 के वास्तविक मूल्यों की संख्या है। ठीक है, तो समीकरण दी हुई है x की पावर 2 माइनस के 3 mod ऑफ x प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें दो केस बनेंगे। पहला केस, यदि इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 2 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से दो मूल आ जाएंगे समीकरण के, x माइनस के 1 x माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर 1 2। इफ यदि दूसरा केस x क्या हो, लेस देन इक्वल टू 0 हो, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। तो इसके यहाँ से समीकरण बन जाएंगी x प्लस के 1 x प्लस के 2 बराबर 0। ये आ जाएगा x बराबर माइनस के 1 माइनस के 2। तो मूलों की संख्या पूछिए, मूलों की संख्या कितनी होगी, 1 2 4, मूलों की संख्या 4। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, धन्यवाद।